जैसे एक अनपढ़ बच्चा अनपढ़ ही रहना चाहता है, वो शिक्षण लेना ही नहीं चाहता, तो उसे कोई स्कूल होने के बाद भी स्कूल नहीं मिलता। ये नहीं है कि दुनिया में सच्चे संत नहीं हैं, आज भी हैं, मगर हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारी तलाश उतनी गहरी नहीं है। सर्वप्रथम हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारी माँ होती है, क्योंकि हम उसकी कोख से ही जन्मे होते हैं। उसने ही 9 महीने हमारा ख्याल भी रखा होता है, और कहते भी हैं 9 महीने माँ जैसा सोचती है, जैसा खाती है, जैसा व्यवहार करती है, बच्चा बिल्कुल वैसा ही होता है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ होती है। और माँ आत्मज्ञानी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो माँ आपको आत्मज्ञानी भी बना देगी। जब मैंने ये वाणी सुनी थी कि जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर, तब धिक्कार आया था अपनी ज़िंदगी पर कि हे परमात्मा, पहले तो तूने जन्म दिया, तेरा इतना बड़ा एहसान, तूने मनुष्य का तन दिया, तेरे एहसान मैं चुका नहीं सकती। तूने माता पिता दिए, घर परिवार दिया, सब कुछ दिया, और मैंने ही तुझे भुला दिया कि हे परमात्मा, अब इतनी शक्ति देना कि जितनी संसार में समस्त आत्माएं मुझसे मिलें, मुझसे रूबरू जो हों और जो इस ज्ञान को पाना चाहती हूँ, उन सब में वो ज्योति जागृत कर दूँ, उन सब में वो तड़प, वो पीड़ा, वो एहसास जागृत कर दूं कि ये वाकई में ही मृत्यु लोक है, और हम यहाँ के वासी नहीं, हम अमर लोक से आए हैं और वापस अपने अमर घर जाके ही रहेंगे। हम काट के दिखाएंगे इस चैन को, जन्म मरण जो चैन हमें बांध रही है ना, पाप पुण्य कर्मों के रूप में, हम काट के दिखाएंगे। ऐसा वो जज्बा, वो जुनून पैदा कर सकूं आत्माओं में, इतनी शक्ति देना प्रभु। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि यदि आप उन आत्माओं को प्रेरणा दोगे तो पक्का एक ना एक दिन वो भी ज़रूर इस पथ पे चलेंगे, भले ही मेरे जीते जी या मेरे चले जाने के बाद। कि जननी जने तो भगत जन, और फिर मुझे एहसास हुआ था कि दूसरे गुरु हमारे हमारे पिता होते हैं, जो हमें संसार की हर एक चीज़ें सिखाते हैं, ऊंच नीच सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, सब चीज़ें सिखाते हैं ना। फिर तीसरे गुरु मुझे मिले अध्यापक जन के रूप में, जिन्होंने मेरा शिक्षण किया, ये संसारी विद्या जिसके बिना हम संसार का धन अर्जित नहीं कर सकते, जिसके बिना हम दूसरों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वार्तालाप नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, जिसके बिना हम कुछ लिख कर किसी को नहीं बता सकते, वो विद्या उन्होंने सिखाई। वो तीसरे गुरु थे। चौथे गुरु भी हम सबके जीवनों में आते हैं, कुछ के तो बचपन में ही आ जाते हैं। वो भी जब माता पिता मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक पंडित जी मिलते हैं, जिससे कि हम अपनी परेशानियों का हल पूछते हैं। बहुत से लोग तो उनको ही गुरु बनाकर वहीं रुक जाते हैं। वो हमें जुबान का कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम, सीताराम, ऐसे अनेकों और भी मंत्र हैं जुबान के, जो कि वो हमें दे देते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः, जिसको जैसी चाह होती है ये वैसे ही नाम हमें दे देते हैं रटने के लिए। ये हो गए हमारे चौथे गुरु। अब पांचवें गुरु भी सबके जीवनों में नहीं आते। 4 गुरु तो लगभग सबके जीवनों में मिल ही जाएंगे। पांचवें गुरु सबके जीवनों में क्यों नहीं आते? क्योंकि वो हमें शरीर से अंदर में लेके जाते हैं, मन तक। शरीर और मन का मिलाप सिखाते हैं करना।
वो होते हैं अष्टांग योग के गुरु, जो हमें योग साधनाएं सिखाते हैं, हमें प्राणायाम भी सिखाते हैं, हमें शारीरिक योग भी सिखाते हैं। जब हम शारीरिक योग सीखने के बाद प्राणायाम सीख जाते हैं, प्राणायाम में हम जब समाधि तक पहुंच जाते हैं, प्राणायाम में 8 ये योग की प्रक्रियाएं होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग की, अष्टांग ही जब नाम है तो 8 अंग होंगे ना इसके। अष्टांग योग की ये 8 प्रकार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो लोग समाधि तक की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिनको ऐसे अष्टांग योगी गुरु मिल जाते हैं, जैसा कि आजकल कहा जाता है ना, सिद्धि प्राप्त किए हुए गुरु, इनको वो समझो, जो कि योगी जन होते हैं। कब कोई कोई मिलता है पहाड़ों की कंदराओं में, कहते हैं कि सिद्ध पुरुष हैं ये, कि इनसे जो मांगो वो मिल जाता है, जो वरदान जो उनके मुंह से निकल जाता है वही सब कुछ सच हो जाता है ना। होते हैं ना ऐसे भी लोग हमारे जीवन में। ये सभी को नहीं मिलते होते। जपी तपी ऋषि मुनि इन्हीं में ही आते हैं ये सब, क्योंकि योग साधनाएं किए होते हैं। जिसकी जितनी साधना होती है, जिसका जितना योग वो जानते होते हैं, जितना ध्यान लगाना जानते होते हैं, उतनी ही कलाएं वो सीख जाते हैं। गोरखनाथ के बारे में आप सबने सुना होगा। गुरु गोरखनाथ जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी। हनुमान जी के पास भी थी अष्ट सिद्धि और नवनिधि, यानी कि वो अष्टांग योग के पूर्ण योगी थे। यम, ये आपको बता ही दिया, अभी दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं होगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्ट सिद्धि कौन सी होती हैं? अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव, वशितव। अष्ट सिद्धियां हैं ये। तो ये अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं जो अष्टांग योग की साधनाएं करते हैं, और वो जो बोलते हैं वो सब कुछ हो जाता है। किसी को बोल दिया बंगला मिल जाएगा तो बंगला हो जाता है उसके पास, किसी को बोल दिया गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी मिल जाती है उसको, किसी को बोल दिया कि बच्चे हो जाएं तो बच्चे हो जाते हैं उसके। ये कब तक वो कर सकते हैं और कब तक हम उनसे पा सकते हैं? ये जब तक वो कर सकते हैं जब तक इस शरीर में बैठे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया शरीर से मन तक की है। अभी आपको बताया ना, शरीर से मन तक की है, यानी कि शरीर से मन तक का योग साधना अष्टांग योग में आता है। तो ये गुरु भी सभी किसी को नहीं मिलते। अब इन गुरु को पाने के बाद भी यदि हम ये सीख भी लेंगे तो भी हम संसार की ही तमाम वस्तुएं एकत्रित कर सकते हैं। हम इस संसार से परे जहाँ हमें जाना है वहाँ का मार्ग यहाँ से नहीं स्थापित कर सकते। यहाँ से भी हमें यात्रा अपनी आगे करनी पड़ेगी, यानी कि इससे भी हमें आगे के गुरुजन संतजन चाहिएंगे। अब हमारे जीवन में आते हैं 5वें गुरु, छठे गुरु। 5 गुरु हो गए ना, छठे गुरु हमारे जीवन में आते हैं जो हमें आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान में हम मन को, आत्मा को और शरीर को, इन तीनों को जान पाते हैं। और जो हमारे 7वें गुरु मिलते हैं हमें, जिसे सतगुरु भी कहा जाता है, जो सत्य पूर्ण रूप से हमें जना देते हैं, वो होते हैं परमात्मा ज्ञानी भी। जिसको सतगुरु मिल जाते हैं उसको बाकी कोई और गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सतगुरु के मिल जाने के बाद आत्मा को तन का भी पता होता है, मन का भी पता होता है, खुद आत्मा का भी पता होता है, और आत्मा ने इस तन से परे कहाँ
पर जाना है, ये भी पता होता है। जब सतगुरु मिल जाते हैं, उनसे पूर्ण शिक्षण मिल जाता है, तब आत्मा को ये सब कुछ पता चल जाता है। और फिर आत्मा अपनी यात्रा उस तरफ शुरू करती है ध्यान योग से। जैसे योग तो शरीर को जब स्वस्थ रखते हैं तब भी करते हैं, प्राणायाम भी योग है जिसमें हम मन को भी स्वस्थ रख पाते हैं। आत्मज्ञान भी योग है जिसमें हम अपनी आत्मा की पहचान कर पाते हैं। और सूरत शब्द योग भी योग ही है जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। सूरत कहा जाता है संत मत में आत्मा को, और शब्द कहा जाता है परमात्मा को। आत्मा और परमात्मा के उस मिलन को ही पूर्ण ध्यान कहा जाता है। उस ध्यान के मिल जाने के बाद हमें और कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। कर सकते हैं हम बाकी सब ध्यान भी। जैसे कहते हैं ना, किसी ने डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर ली किसी भी फील्ड की, पीएचडी कर ली जिसने, बाकी तो सब क्लासेस पास कर ली होंगी तभी पीएचडी की होगी ना। अब वो नीचे वाली किताबों को उठा के पढ़ ले तो भी ठीक है, नहीं पढ़ लेगा तो उसने पढ़ तो ली ही है। यानी कि वो पूर्ण जानकारी हासिल किए हुए है। अब केवल मात्र जानकारी हासिल कर लेने से ही काम चल जाता है क्या? नहीं, जानकारी हासिल करके पूर्ण ज्ञानी बनना पड़ेगा, पूर्ण ज्ञान धारण करना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है ना अभी श्री गीता में कि तत्व रूप से प्राप्त होता हूँ तो ज्ञान रूप में जानना भी जरूरी हूँ। ये नहीं कि केवल तत्व रूप में प्राप्त कर लिया और ज्ञान है ही नहीं।